हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में मैथ्स बाय चिराग। फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपने वीडियोस देखी होंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ आपने जो हम ट्रिकी जो वीडियो कर रहे हैं अलग अलग स्कीम कंसेप्ट क्लियर फॉर एग्जाम्स, वो आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर की होंगी। आई होप सो। तो जब ट्रिकी सेशन चल ही रहा है तो क्यों ना और कुछ ट्रिक्स अप्लाई करें किसी और कंसेप्ट पे। तो आज है परसेंट यानी कि परसेंटेज। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसमें भी देखो नई नई ट्रिक्स का इस्तेमाल होगा। आप सबने 8th क्लास तक परसेंट अच्छे से पढ़ा होगा कि भाई 100%, 20%, जो भी कंसेप्ट होते हैं परसेंटेज के, आपने सबको पढ़े होंगे। तो वैसे कंसेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा आपके पास टाइम सेविंग कंसेप्ट है कि आप एग्जाम के लिए जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग की स्पीड, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस, यही हमारा टारगेट होता है। लेस टाइम मोर क्वेश्चंस, योर टारगेट फॉर एग्जाम्स। फ्रेंड्स, वही चीज आज हम करने वाले हैं। देखो, परसेंट दो नाम से मिलकर बनता है। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। पर और सेंट का मतलब होता है, आप सब क्रिकेट देखते हो, सब क्रिकेट देखते हैं। सेंचुरी मीन 100, इसी को बोलते हैं परसेंटेज। प्रति 100, प्रति 100, प्रति 100 का मतलब है प्रति ऐसे 100% प्रति 100, ये है परसेंटेज। ओके, सबको समझ में आ गया। अब प्रति 100, पर मतलब प्रति, सेंट मतलब सेंचुरी यानी कि 100। देखो, प्रतिशत, शत प्रतिशत यानी कि 100%। प्रतिशत ये है शत प्रतिशत, और अगर मैं लिख दूं ये है परसेंटेज का साइन, परसेंटेज या फिर परसेंट। ओके फ्रेंड्स, देखो मेरे पास 20% है मान लो, इसका मतलब क्या है? 20/100 यानी कि 100 में से 20। ओके, यही तो मतलब है। 20% का मतलब क्या है? 100 में से 20। अगर मैं 50% लूं, इसका मतलब क्या है? 100 में से कितना? 50। यही तो मतलब हुआ ना कि परसेंट का मतलब है 100 में से कितना। क्या मतलब है परसेंट में फ्रेंड्स? 100 में से कितना। अब मान लो आपके पास 50 नंबर आए 200 में से, तो आपके पास कितने परसेंटेज मार्क्स हैं? मैंने आपको बताया था, जहां भी परसेंटेज होगा आप दिमाग में रखना सिर्फ 100। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये 25/100 नहीं हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 25% आप लोगों के मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। याद रखना फ्रेंड्स, जहां पर भी आपके पास परसेंटेज की बात होगी, परसेंट की बात होगी, यू शुड रिमेंबर द मीनिंग ऑफ 100। यानी कि 50 नंबर आए, कितने में से? 200 में से, तो आपको 2 से डिवाइड कर दिया, 25/100, तो 25% आप लोगों के मार्क्स आए आउट ऑफ। परसेंटेज है तो 50/200 को 25% हम बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम कुछ ट्रिक यूज करेंगे। देखो, इसमें कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। लेट्स सी, देखो क्या मतलब होगा। सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड इज द फर्स्ट मेथड इन परसेंट। अब देखो ये क्या है भाई? 20% ऑफ 30 आपको निकालना है कि 30 का 20% क्या होगा। परसेंट का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स? 2 जीरो, 1 और 2, इन 2 जीरो को भूल जाओ। 2 3 जा 6, डायरेक्ट लिखो। यही चीज है, ट्रिक आप लोगों को सीखनी है। 20% ऑफ 30, 2 जीरो होती है 100 में, 1 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 2 होती है। अच्छा, ओके। 40% ऑफ मान लो 30, कितना आएगा? 2 जीरो 4 दिए 12। इस तरह से आप लोगों को क्या करनी? ट्रिकी इस्तेमाल करनी है, टाइम बचाना है, करके नहीं देखना कि 20/100, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। 2 जीरो ये है, 2 से 2 कट गई, 3 4 जा 12 या फिर 4 3 जा 12। एक और करते हैं, 50% ऑफ 60 कितना आएगा? 2 जीरो कट गई, 6 5 जा 30। ओके दोस्तों, समझ में आया? अब देखो, अगर मैं आपके पास मान लो
यहां पे 50 है, 50% ऑफ मान लो 25 है। अब आप लोग बोलेंगे सर अब क्या होगा, अब तो हमारे पास एक ही जीरो आई। दोस्तों कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक जीरो तो है। अब आप समझो 25 इंटू में 5 कितना होता है दोस्तों, 125 होगा। एक जीरो बच रही है ना, तो पीछे से 125 आया, एक जीरो तो आपके पास कैंसिल होगी, एक जीरो बची तो पीछे से पॉइंट लगा दो, खत्म। कितनी देर लगी, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो एक जीरो आपके पास कट चुकी है, एक तो बची ना, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा सकते हैं। और करते हैं, देख लो, मान लो 60% ऑफ 22, भाई एक जीरो तो कट जाएगी। 22 6 जा कितना होता है 132, पीछे से एक जगह पॉइंट लगा दो 13.2। ओके, इस तरह से दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं विद द मेथड ऑफ, फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड। सब लोगों को समझ में आया? ओके, ये था आपके पास फर्स्ट मेथड जिसमें हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 जीरो होंगी और 1 जीरो होंगी। चलो एक और, अगर मैं मान लो आपके पास 6% ऑफ 25 मान लो, अब आप चेक करो इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो 2 के बाद लगा दो, 25 6 जा 150, 150 यानी कि 150 कितनी जीरो चाहिए 2, तो पॉइंट कहां पे आ जाएगा 1.50। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस फ्रेंड्स कर सकते हैं। इसमें एक जीरो थी तो एक के बाद पॉइंट लगा, इसमें एक भी नहीं है तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड मेथड। उस मेथड का नाम क्या है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान से देखना, स्प्लिटिंग। उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मेथड है मेरे पास नेक्स्ट। अब स्प्लिटिंग मेथड का मतलब क्या है, देखो स्प्लिटिंग मेथड का मतलब ये है, अगर मेरे पास आपसे ये पूछा जाए 60% ऑफ 90 इस तरह से, तो आप इसमें क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। 65 को फ्रेंड्स में 60 + 5% लिख सकता हूं मैं। अब समझ लो 60% ऑफ 90 + 5% ऑफ 90। अगर मैं 60% ऑफ 90 करूंगा तो 6 9 जा 54 डायरेक्ट आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, प्लस में क्या बचा 5% ऑफ 90 कितना आएगा 5 9, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 90 कितना होगा 450, 450 अपॉन कितनी जीरो आएंगी 2, तो कितना आएगा देखो 450, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आया, 2 जीरो पीछे से लगा दीजिए तो कितना आ गया 58.50। देख लो फ्रेंड्स, आप वैसे भी कर सकते थे, अगर 5 इंटू 9 आ गया, एक जीरो तो है, 4.5 भी लिख सकते हैं। अगर आप यहां 4.5 भी लिखेंगे तो भी फ्रेंड्स ये ही माना जाएगा, आपकी इच्छा है। और करें, लेट्स सी। चलो मान लो हम करते हैं 63% ऑफ 80, तो फ्रेंड्स इसको मैं 60 + 3% ऑफ 80 बोल सकता हूं एग्जैक्टली। कितना आएगा 60% ऑफ 80 करो, 6 कितना आएगा, जीरो से कट जाएगी तो 6 8 जा 48 प्लस 3 इंटू में 80, एक जीरो तो कट गई, कितना बचा 3 इंटू में 80 240, या तो 2 जीरो लगा तो 2.4 कैसे आया, एक जीरो तो कट गई, पीछे से एक पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, तो कितना आ गया 50.4। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड। अब आप देखो एक तरीका मैं आपको और बताता हूं। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए 69% ऑफ मान लो 75 आ रहा है, तो आप 69 को मैं यहां 70 - 1 भी लिख सकता हूं फ्रेंड्स, लिख सकता हूं ना, माइनस भी तो कर सकता हूं मैं।
अब 70 और 75%, एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगी। 75 इंटू 7 कितना होता है 525, और 0.10 बची 52.5 माइनस 1% कितना होता है 1/100, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो बची ना, 0.75 कितना आ गया 51.75। ये आपके पास इसमें से माइनस कर देना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बस दोस्तों यही चीज आप लोगों को समझनी है कि जब हम या तो डायरेक्ट का यूज करें या स्प्लिटिंग मेथड का, हम प्लस भी कर सकते हैं, हम माइनस भी कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप किस तरह क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर रहे हैं विद द यूजिंग ऑफ कंसेप्ट। इसीलिए मैं आपको लोगों के लिए इजी से इजी ट्रिक की सोचता हूं कि ताकि आप लोगों को क्वेश्चन इजीली समझ में आए और आप लोगों के लिए टाइम बचे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है लेस टाइम मोर क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आप लोग करेंगे कम से कम समय में आप लोग एग्जाम में क्रैक होने में हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये थे हमारे पास, मैंने आपको बेसिक बता दिया, ये था हमारा बेसिक स्प्लिटिंग मेथड को किस तरह से करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। देखना दोस्तों, देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस ये है 1245 और 15.5%। देखना फ्रेंड्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1245 ऑफ 15 पॉइंट, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 15.5% ऑफ 1245, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं हिंदी में 1245 का 15.5%। ओके, माइनस 12.5% ऑफ 1458। देखो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हिंदी में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1245 का 15.5%, 1458 का 12.5%। ये दो चीज होती है। इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी में आपको बता दिया। देखो दोस्तों, इसमें हम इजी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से समझना। 15.5 को चेक करो दोस्तों, मैं 10 प्लस 5 प्लस 0.5 लिख सकता हूं। तो अगर मैं 10% पे करूंगा, 10% ऑफ 1245 कितना आएगा, एक जीरो तो कट गई, पीछे से एक जगह पॉइंट लगा दो, 12,124.5। किसी को कोई डाउट? ओके, अब देखो 5 तो है, 5 10 का आधा, यानी कि जब 10% का ये आया, अगर मैं 5 का करूंगा तो मैं इसका भी आधा कर दूं दोस्तों, कितना आएगा 62.25। ओके दोस्तों, अब देखो 0.5 है फ्रेंड्स, तो 0.5 तो 1 का है। अगर मैं इसको 1 का निकाल के उसका हाफ कर दूं तो 0.5 ही तो होगा। 1 का कितना होगा फ्रेंड्स, 1% का 12.45, और उसका हाफ करूं तो 6.225। ओके दोस्तों, 1% मैंने निकाल लिया और उसका हाफ कर दिया, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। 5 7 5, अच्छा ठीक है, 5 और 7 और 2 9, कितना आ गया 6 4 2 12, कैरी 1, 192.975। ये आप लोगों के पास इसका निकल चुका है। डायरेक्ट करने की जितना इजी तरीके से करेंगे आप लोगों के लिए फ्रेंड्स बेनिफिट होगा। अब 12.5 है। अब आप ये बताओ फ्रेंड्स, 12.5 मतलब 18 तो होता है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 18 से कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है, कितना आएगा 182.25, यही आएगा। माइनस कर देना फ्रेंड्स, 192.97 माइनस से क्या माइनस कर देंगे 182.250, 5 2 7 0 8, 10.725 इज माई आंसर। इस तरह के फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं
जिससे आप लोगों के लिए परसेंटेज काफी हेल्पफुल होगी फॉर योर एग्जाम्स। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और करते हैं, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ऑफ 160 ऑफ क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 2। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है, रूट के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। 160 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों, ये कितना हो गया 32। अब आपके पास इसके बहुत ही इजी तरीके हैं। आप या तो डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो भी फ्रेंड्स क्वेश्चन होगा, या फिर आप चलो एक काम करो, ऐसे करो, 32/160 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 1/5। अब आपके पास मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं इसको 100/5 लिख सकता हूं। परसेंट का मतलब अपॉन में 100 वहां चला गया, 20 स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कितना आ जाएगा, 400। कितनी देर लगी दोस्तों? या फिर आप ऐसे करो, 160 का कितना परसेंट 32 है, तो वो हमें निकालने के लिए हम 32 अपॉन में 160 इंटू में 100 भी कर सकता हूं मैं, 5 20 आएगा। अब 20 आपके पास क्या है फ्रेंड्स, 20 160 का 20% क्वेश्चन 32 है, 160 का 20% 32 है, तो 20% है ना, यानी कि इस पूरे की वैल्यू 20 है ना आपके पास, तो मुझे तो अंदर की चाहिए, तो 20 स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो किसका स्क्वायर रूट मेरे पास 20 होता है, 400 का, 400 ही तो आया है। आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, जो सा मेथड आप लोगों को आसान लगे आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये था आपके पास परसेंटेज का टॉपिक। किसी को कोई भी डाउट फ्रेंड्स लगती है मुझसे आप शेयर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको अभी लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना दोस्तों, क्योंकि किसी के एग्जाम में हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मेरी आईडीज है, व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है चिराग_शौरान1991, नंबर आपके पास मेंशन है 7056907707। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप मुझसे कमेंट करके कहीं पे भी आप मुझसे मैसेज करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। किसी को फिर भी कोई डाउट लगता है आप मुझसे शेयर करना दोस्तों। परसेंटेज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, इसके क्वेश्चंस आप लोग करना, किसी को डाउट होता है आप मुझसे शेयर करना, और अपना सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।